If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome to the second part of work, power and energy. So ये पार्ट में हम लोग बच्चों पावर के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसमें एनर्जी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले पार्ट 1 में मैं बोली थी आपको कि पावर ही पढ़ाऊंगी, लेकिन बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा था, इसलिए मैं पावर को सेकेंड पार्ट में पढ़ा रही हूँ। अच्छा बच्चों, मुझे एक बात बताओ, अभी तक कौन कौन से स्टूडेंट्स लोग ये ओसवाल बुक खरीद चुके हैं? ऐसे तो आप लोग बता नहीं पाओगे, मुझे पता है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जो खरीद चुका है। जो नहीं खरीदा है ना बच्चों, उनके लिए मैं बता देती हूँ उनको। बच्चों ये बहुत अच्छा बुक है ओसवाल का, आईसीएसई क्वेश्चन बैंक, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज इसमें क्वेश्चंस आपको दिए हैं। बोर्ड्स में जिस टाइप से क्वेश्चन आता है ना, अब बोर्ड्स में क्या क्या आ चुका है वो सारे क्वेश्चन विद सोल्यूशन इसमें दिए हैं, ठीक है। 2024 अभी जो बोर्ड पेपर आया था बोर्ड में, उसमें इसका भी सॉल्व है, मतलब इसका भी सोल्यूशन दिया है, सब चीज़ दिया है। और ये चैप्टर का अगर मैं बात करूँ, कहाँ गया भाई, वर्क पावर एनर्जी, ये रहा। अगर मैं ये चैप्टर का बात करूँ ना, तो इसमें भी बहुत अच्छे से दिया है, क्योंकि देखो मैं पावर के बारे में पढ़ा रही हूँ, तो हम लोग स्टार्टिंग वर्क के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि इसके आगे दिया है। ये टॉपिक 2 पावर एंड सोर्सेज ऑफ एनर्जी दिया है। तो यहाँ पर क्या है ना, रिवीजन नोट्स बना के दे दिया है, जो कि आपने जब चैप्टर को पढ़ लोगे, मेरा वीडियो पूरा देख लोगे, फिर आपने जब ये सब देखोगे ना, तो आप लोगों को याद आएगा, हाँ हम लोग ये भी पढ़े थे, ये भी पढ़े थे, मतलब रिवाइज कर सकते हो आप लोग। उसके बाद आप लोग जो जो पढ़े हो उसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन क्या क्या है, क्या क्या आ सकता है विद सोल्यूशन, यहाँ पर दिया है। सिमिलरली 2 मार्क्स का क्वेश्चन आईसीएसई में जो आ भी चुका है और क्या क्या आ सकता है वो भी दिया है। इसमें तो भर भर के बच्चों जो जो बोर्ड्स में क्वेश्चन आया है ना, देखो हर जगह लिख दिया आईसीएसई, ये 2014 में आया था, 2007 में आया था, ये 2015 में आया है। तो इस टाइप से ना आप लोगों को देखोगे तो आप लोगों को शुरू से ही ये बोर्ड का प्रिपरेशन करवा दे रहा है। बहुत अच्छा बुक है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा बच्चों ये बुक, हम लोग भी फॉलो करते थे। मैं तो खुद ये बुक को बहुत यूज़ करी हूँ, जब मैं 10th में थी तब का बात बता रही हूँ, ठीक है। बहुत अच्छे से दिया है इसमें, मैं वही आप लोगों को दिखा भी रही हूँ और खुद भी देख रही हूँ। यस, बहुत बढ़िया तरीके से दिया है बच्चों। तो आप लोगों को ये बुक ज़रूर से खरीदना चाहिए, मेरी मानो तो बच्चों आप लोग खरीद लो। अब कहाँ से खरीदोगे ना, अभी देखो यहाँ वहाँ भटक के बुक लेने जाओगे, टाइम वेस्ट होगा। आप लोग डायरेक्टली आप लोग लिंक से ये बुक को परचेज कर सकते हो। आप लोग लिंक को क्लिक करोगे, आप लोग फिजिक्स का ओसवाल का बुक अपने घर में बैठे बैठे मंगवा लोगे। नाउ हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे पावर के बारे में। तो बच्चों पहला पार्ट में हम लोग वर्क के बारे में पढ़ लिए, है ना, फॉर्मूला पढ़ लिए, एफ एस कॉस थीटा, सिंपली एफ एस वाला भी हम लोग पढ़ लिए, कंडीशंस पढ़ लिए, नो वर्क डन का, केसेस पढ़ लिए वर्क का, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री पढ़े ना। अभी हम लोग पढ़ेंगे बच्चों पावर। देखो पार्ट 1 नहीं देखे हो तो आप लोग पार्ट 1 पहले देखो, फिर पार्ट 2 में आओ, ठीक है। अभी पढ़ेंगे बच्चों हम लोग पावर। सो बच्चों पावर क्या होता है? पावर हम लोग शुरू से ये जानते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क बाय टाइम, ऐसे ही जानते हैं ना। पावर का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग व्हाट, वर्क। आप लोग जो काम कर रहे हो कुछ टाइम पे, हम लोग उसको बोलते हैं पावर, है कि नहीं। पावर मतलब, पावर अगर आप लोग डिफाइन करोगे तो पावर 2 चीज़ से डिफाइन होगा, वर्क से और टाइम से। और यहाँ पर मैं लिख दी हूँ रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क करने का स्पीड को हम लोग बोलते हैं क्या, पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? पावर बोलते हैं। तो जो पावर होता है बच्चों वो स्केलर यूनिट होता है। जैसे कि वर्क जो था वो भी स्केलर यूनिट था, वर्क जो था वो भी स्केलर क्वांटिटी था, वैसे ही जो पावर होता है ना वो भी स्केलर क्वांटिटी होता है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क बाय टाइम, वर्क बाय टाइम। पावर बच्चों 2 चीज़ में डिपेंड करता है। किसमें? यहाँ पर जो दिख रहा है ये 2 चीज़, एक अमाउंट ऑफ वर्क डन में और एक तो टाइम टेकन टू डू द वर्क, टाइम टेकन टू डू द वर्क, और एक तो अमाउंट ऑफ वर्क डन। सपोज एक आदमी कुछ अमाउंट ऑफ वर्क को कम टाइम में कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे भाई बहुत पावर है उसमें, मोर पावर इज स्पेंट बाय हिम, यस और नो। अगर कोई आदमी काम को कुछ काम है, कुछ वर्क डन करना है, वहाँ पर वो कम टाइम पे करेंगे तो बोलेंगे भाई ज़्यादा पावर है रे, बहुत पावर है उसमें। बहुत टाइम लगाएगा तो पावर कम है कि नहीं। अब अगर मैं इसका ऐसा यूनिट का बात करूँ तो बच्चों देखो पावर का ऐसा यूनिट हम लोग कैसे निकालेंगे। अब जैसे कि ये पावर है, इसको छोड़ दो एक बार। वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है। टाइम का होता है सेकेंड, तो जूल बाय सेकेंड हो सकता है। जूल बाय सेकेंड के जगह पे आप लोग वॉट भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। वॉट वाला वॉट नहीं, वाट बोलते हैं इसको। जो भी आप लोगों को बोलना है बोल लेना, ठीक है। WATT, जब इसका स्पेलिंग लिखोगे तो W छोटा करना, और जब आप लोग इसका सिंबल दोगे तो W को बड़ा करना। W को क्या करोगे? बड़ा कर दोगे, ठीक है।
अभी 1 वाट कितना होता है बच्चों? 1 वाट होता है 1 जूल बाय 1 सेकेंड। पावर की जगह पे लिख दो 1 वाट इज इक्वल टू वर्क की जगह पे 1 जूल डिवाइडेड बाय टाइम की जगह पे 1 सेकेंड। क्लियर? नाउ अगर मैं आपको बोलूँगी पावर को 1 वाट कब बोलते हैं? बताओ, पावर को 1 वाट कब बोलते हैं? पावर स्पेंट इज 1 वाट हम लोग पावर को कब बोलेंगे? इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। अगर 1 जूल ऑफ वर्क 1 सेकेंड में हुआ है तो इज डन इन 1 सेकेंड। कैसे? मैं यहीं से बना दी हूँ, देखो। पावर को 1 वाट कब बोलेंगे? जब 1 जूल का काम 1 सेकेंड में हुआ है। सो पावर स्पेंट इज 1 वाट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। तो ऐसा यूनिट तो बच्चों आप लोग डिफाइन भी कर लिए यहाँ पर। अब आप लोग अगर इसका अदर बिगर यूनिट्स पढ़ोगे तो एक है बच्चों किलोवाट, मेगावाट एंड गीगावाट। किलोवाट 1 किलोवाट होता है, जैसे कि 1 केजी 1000 ग्राम होता है ना, वैसे 1 किलोवाट होता है 1000 वाट। एक मेगावाट होता है, मेगा में 6 लग जाता है बच्चों 10 टू द पावर 6, गीगा में गीगा में लग जाता है 10 टू द पावर 9। ठीक है, 9 हो जाता है 10 टू द पावर 9, 9 और 0 लग जाता है, तो इसको थोड़ा याद रख लेना। और भी अनदर यूनिट है जो कि इंजीनियरिंग फील्ड में यूज़ होता है, वहाँ पर बहुत पावर यूज़ होता है बच्चों। हम लोग उसको बोलते हैं हॉर्स पावर, घोड़ा। इट इज़ अनदर यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, इट इज़ बेसिकली इट इज़ यूज्ड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, और ये हॉर्स पावर जो है वो वॉट से कैसे रिलेटेड है? 1 हॉर्स पावर होता है 746 वॉट, 746 वॉट या फिर 0.746 किलोवाट। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अभी देखो बच्चों, एक फॉर्मूला, वो फॉर्मूला में पावर है, वर्क और वेलोसिटी कहाँ से आ गए भाई? फोर्स एंड वेलोसिटी कहाँ से आ गए? अभी तक आप लोग ये फॉर्मूला पढ़े थे, पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। लेकिन ये फोर्स वेलोसिटी कहाँ से आ जाएगा? देखो यहाँ से आ जाएगा। पावर इज इक्वल टू वर्क की जगह पे एफ इंटू एस लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। इसको आप लोग ऐसे करके लिख देना। 1 मिनट रुको, बस 1 मिनट। ओके, नाउ अब यहाँ पर P इज इक्वल टू एफ को अलग कर दो, एस बाय टी को अलग से ऐसे लिख दो, इंटू करके एस बाय टी। कुछ नहीं, बस साइड में हम लोग अलग से लिख दिए। तो बच्चों एस बाय टी डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है बच्चों? या फिर आप लोग बोल सकते हो कि डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स हम लोग दे रहे हैं वो बॉडी को डिस्प्लेस कर रहा है उसी डायरेक्शन में। तो हम लोग यहाँ पर एस बाय टी को वेलोसिटी या फिर एवरेज स्पीड लिख सकते हैं कि नहीं? यस और नो? तो यहाँ पर एस बाय टी की जगह पे आप लोग वी लिख देना। तो यहाँ पर पावर, फोर्स और वेलोसिटी इस तरीके से यहाँ पर रिलेटेड है। तो रिलेशनशिप बिटवीन पावर, फोर्स एंड वेलोसिटी आता है, तो आप हमको ये बनाना पड़ेगा। सो पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू, इसको एवरेज स्पीड यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा याद रख लेना। वैसे फॉर्मूला ना बच्चों आगे आपको काम आएगा, कब? जब न्यूमेरिकल्स करोगे। अब अगर हम लोग इसका डिफरेंस देखो वर्क और पावर का, पता है मेरे मुंह में ना खाली वर्क वर्क बस गया है। मैं कुछ भी बोल रही हूँ तो पावर को देख भी रही हूँ तो वर्क मुँह से निकल रहा है। सोचो इतना वर्क हो गया है ना। सो वर्क और पावर के बीच का डिफरेंस, सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों का डेफिनेशन लिख देते हैं, तो लिख दिए। दूसरा, अब बच्चों आप लोग वर्क के फॉर्मूला में टाइम पढ़े हो? कहीं पर टाइम देखे थे? नहीं। तो वर्क टाइम पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन पावर टाइम पे डिपेंड करता है। इसका ऐसा यूनिट होता है जूल, और इसका क्या होता है? वॉट। क्या होता है इसका? वॉट है। तो बहुत सिंपल सा था, आप लोग डिफरेंस थोड़ा सा देख लोगे तो हो जाएगा। ठीक है, अभी ओके तो अभी बच्चों आप लोग न्यूमेरिकल्स देखो, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग जो जो फॉर्मूलाज पढ़े हो यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो। पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा पढ़ना समझना। ठीक है, क्या दिया है क्या नहीं दिया है, उससे रिलेटेड क्या फॉर्मूला है। वैसे जैसे कि यहाँ पर दिया है, अ बॉय अप्लाइज 100 न्यूटन। 1 मिनट में पेन चेंज कर लेती हूँ, है ना। ब्लैक ब्लैक पर सेम सेम, ब्लैक ब्लैक पर सेम सेम हो जाएगा। ओके, so a boy applies 100 Newton force in pulling a bullock cart at a speed of 20 मीटर पर सेकेंड। एक बॉय जो है वो 100 न्यूटन का फोर्स दिया है, न्यूटन दिया है तो भाई फोर्स का ही बात हो रहा है। फोर्स कितना दिया है गिवन? 100 न्यूटन। वो बुलक कार्ट को खींच रहा है एट अ स्पीड ऑफ, स्पीड कितना दिया है? 20 मीटर पर सेकेंड, स्पीड दे दिया है। कैलकुलेट दी पावर, पावर निकालने बोल रहा है। तो आप लोग देखो पावर का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हो, एफ और वी से रिलेटेड। पी होता है फोर्स इंटू एवरेज स्पीड। फोर्स डाल दो आप लोग 100, ये डाल दो आप लोग 20, ये आ जाएगा आपका 2000। पावर का क्या होता है? वॉट। पावर का क्या होता है यूनिट? वॉट। चुपचाप वहाँ पर वॉट डाल देना, चुपचाप वहाँ पर क्या डाल दोगे? वॉट डाल देना। ठीक है, आप लोगों का वाट भी इसको बोलते हैं, वाट।
ठीक है, आप लोगों का आंसर निकल जाएगा। दूसरा, अ बॉय रेजेस अ बॉक्स ऑफ मास 30 kg। एक लड़का है जो कि 30 kg का बॉक्स को उठा रहा है, एक बॉक्स को उठा रहा है जिसका वजन है 30 kg, ये मास दिया है, टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर, 5 मीटर का हाइट में उसको उठा रहा है, नीचे से उसको ऊपर उठा रहा है, अबव द ग्राउंड इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में वो ये चीज़ कर रहा है, 10 सेकेंड में वो ये काम कर रहा है, 10 सेकेंड में वो ये काम कर रहा है। ठीक है, टाइम कितना लग रहा है उसको? 10 सेकेंड। ठीक है, क्या दिया है? गिवन, पहले जो दिया है हम लोग उसको लिख देंगे। मास दिया है 30 kg, हाइट दे दिया है 5 मीटर, टाइम दे दिया है 10 सेकेंड। हम लोग को क्या कैलकुलेट करने बोल रहा है? वर्क डन बाय द बॉय, वो लड़का कितना वर्क डन किया, और जी को लेना 10। तो वर्क डन का बच्चों आप लोग ध्यान लगाओ कि आप लोगों कोई फॉर्मूला पढ़े हो एम एच और टाइम से रिलेटेड कुछ ऐसा पढ़े हो? क्योंकि यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया है, यहाँ पर ऐसा कुछ दिया है। तो अपने पढ़े हैं ना, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, पढ़े हैं ना हम लोग, mgh करके पढ़े हैं हम लोग ये चीज़। m कितना दिया है 30, g कितना लेने बोला है 10, और हाइट कितना दिया है 5, हो जाएगा 1500 जूल, 1500 जूल। सिंपल, पहला पॉइंट हो गया, पहला बिट। दूसरा बिट, 1 मिनट, पावर निकालने बोल रहा है सेकंड में। तो भाई पावर का फॉर्मूला पढ़े हैं, वर्क बाय टाइम, वर्क हम लोग को मिल गया 1500, टाइम दे दिया है 10, ये हो जाएगा 150। फॉर्मूला वो उसका यूनिट क्या लिखोगे? वाट। क्लियर? तो देख के आपको आइडिया हो ही गया होगा कि आज मैम आपको क्या चीज़ के बारे में बताने वाली है। सो बच्चों, हम लोग क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च कर रहे हैं केमिस्ट्री मास्टरी इंटेंसिव। ये क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री का कोर्स है। अगर बच्चे इसमें एनरोल करते हैं तो क्लास 10th का आपके बोर्ड्स में जिस हिसाब से केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है, आपको सिमिलरली उसी हिसाब से इम्पॉर्टेंट चीज़ें और पूरा पर्टिकुलर वे से इस कोर्स के अंदर केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं बच्चों, इससे पहले हम लोग जब जो अभी के जो स्टूडेंट्स जो क्लास 10th में गए हैं, व्हेन दे वेर इन क्लास 9 स्टैंडर्ड 9, उस समय भी हम लोग एक कोर्स लॉन्च किए थे, एंड वो ऐसे ही था, केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स था। बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल करे हैं और बच्चों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया उस कोर्स को लेके, क्योंकि हम लोग देखो साल भर मैं बच्चों को पढ़ाई हूँ। अभी लास्ट में जब उनका एनुअल एग्ज़ाम का रिपोर्ट आया और बच्चे और उनके पेरेंट्स खुद भी बच्चों का इम्प्रूवमेंट देख रहे थे, इतना अच्छा पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव रिस्पांस मुझे मिला है बच्चों, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बच्चे इतने खुश हैं केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स से, वो लोगों का इतना केमिस्ट्री में मार्क्स बढ़ा है, इतना वो लोग इम्प्रूव किए। जिन बच्चों को केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं था उनको इंटरेस्ट डेवलप हो गया, सोचो उनमें केमिस्ट्री के लिए इंटरेस्ट डेवलप हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोग वहाँ पर बहुत अलग तरीके से पढ़ाए थे। कैसे पढ़ाए थे बच्चों? हम लोगों का मतलब मैं अपना बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं अपना ही बात कर रही हूँ। कैसे पढ़ाए थे? अब यहाँ पर भी आप लोग उसी हिसाब से पढ़ोगे। हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर अगर आप लोग ये कोर्स पे लाइक एडमिशन ले लेते हो, एनरोल कर लेते हो केमिस्ट्री मास्टरी इंटेंसिव में, तो बच्चों आपको जितने भी चैप्टर्स आपके केमिस्ट्री का कंटेंट्स में दिया गया है ना, बहुत सारे चैप्टर्स हैं ना, 12th तक चैप्टर है, फिर 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे चैप्टर होंगे। देखो बुक अलग अलग हो सकता है, मैं यहाँ पर मेन जो बुक फॉलो कर रही हूँ वो है कॉन्साइज केमिस्ट्री। कॉन्साइज केमिस्ट्री, उसका भी आप लोगों को मैं बता दूंगी जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो मैं आप लोगों को वो चीज़ दिखा दूँगी। और बच्चों को पता है कि मैम भाई केमिस्ट्री का ये कॉन्साइज केमिस्ट्री ही यूज़ करती है, ठीक है। सो वो मेन बुक है। आपके स्कूल में हो सकता है भाई कि अलग अलग बुक हो, नो प्रॉब्लम, चलेगा, लेकिन टॉपिक सेम होता है। अब मैं जब क्लास 9th में केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स लॉन्च की क्लास 9th के लिए, तो मैं थोड़ी ना अलग अलग हर स्टूडेंट का बुक को मंगा के पढ़ाई, नहीं, मेरे पास बहुत सारे बुक्स है बच्चों, बिकॉज मुझे बच्चों को बेस्ट से बेस्ट चीज़ देना है, बेस्ट से बेस्ट नोट्स बना के देना है। तो मैं खाली एक बुक फॉलो नहीं करती, मेरे पास बहुत सारे बुक्स है। 10th में भी मैं बहुत सारे बुक्स फॉलो करने वाली हूँ आप लोगों के लिए।
उसी को मिला जुला के मैं नोट्स बना के आपको प्रोवाइड करूँगी। साथ ही साथ अगर आप इस कोर्स में एनरोल कर लेते हो तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा वो चैप्टर का वीडियोस। एक बार में सारा वीडियोस नहीं दिखेगा, मैं ये भी क्लियर कर दूँ कि आपके स्कूल में टीचर्स एक बार में सब चैप्टर पढ़ा देते हैं, नहीं ना। तो ये भी बच्चों एक टाइप का कोर्स है, इंटेंसिव कोर्स है, ओके, केमिस्ट्री मास्टरी इंटेंसिव। इसमें आप लोगों को एक एक करके चैप्टर्स के वीडियो देखने को मिलेंगे। लेकिन बेस्ट पॉजिटिव पार्ट क्या है ना, आप लोग अपने स्पीड से पढ़ सकते हो। स्कूल में, ट्यूशन में आप लोग टीचर जो बोल रहे हैं सुने, फिर आधा समझ में आया, आधा नहीं आया, घर तक आए, घर आए तो और थोड़ा भूल गए, ट्यूशन गए तो और थोड़ा भूल गए, दूसरा दिन तक तो बहुत सारी चीज़ आप भूल जाते हो। लेकिन केमिस्ट्री मास्टर इंटेंसिव में आप लोग वो वीडियो को बार बार देख सकते हो। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आप लोग उसको फिर से रिपीट करके आप लोग देख सकते हो, जितनी बार आपका मन चाहे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। बच्चे जब रिवाइज करते हैं ना, अभी कुछ बच्चे मुझे बताए कि मैम हम कैसे रिवाइज करते थे, आपका वीडियो हम लोग प्ले कर लेते थे, चालू रखते थे और अपना जैसे कि खाली रिवाइज करना है, रिवीजन करना है, तो अपना बस एक बार देख लेते थे, उसके कुछ काम कर रहे हो और आपका वीडियो चालू रहता था, तो हम लोग को सुनाई देता था आप क्या क्या बोल रहे हो और हम लोग को उसी हिसाब से रिवीजन हो जाता है। मतलब अलग अलग बच्चे लोग अलग अलग तरीके से वीडियोस देख के अपना इम्प्रूवमेंट करे हैं। केमिस्ट्री में तो बच्चों बहुत ही अच्छा उनका मार्क्स आया है। मैं सामने में शेयर कर दूंगी बच्चों का फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, जो कि डिफरेंट स्टेट्स के बच्चे जो मुझसे पढ़ते थे, जो केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स लिए थे, ये उनका फीडबैक है। वही बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा, उनके पेरेंट्स भी रिक्वेस्ट किए कि मैडम क्लास 10 के लिए भी आप ऐसे एक कोर्स निकाल लीजिए, बच्चों का बहुत भला होगा। सीरियसली ये वर्ड यूज़ करें। सो बच्चों, दिस इज़ केमिस्ट्री मास्टरी इंटेंसिव। सो दिस इज़ फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चे भी एनरोल कर चुके हैं, बट जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं, दिस कोर्स इज़ फॉर यू पीपल। केमिस्ट्री कोर्स है ये। आप लोग अगर एनरोल करते हो तो बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। कैसे? एक तो आपको सारे वीडियोज़ देखने को मिलेंगे, आप लोग अपने तरीके से, आपका अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वीडियोज़ को देख के अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो, है ना। दूसरा, मैं आपको मतलब हर एक चैप्टर के बाद ना बोर्ड क्वेश्चंस करवाऊंगी। मतलब उस समय जितना बोर्ड क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे करेंगे। हर एक चैप्टर के बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेगा। और ऐसा नहीं कि मैं एक बार क्वेश्चन दे दी तो हो गया, नो। मैं बीच बीच में बहुत बार क्वेश्चंस देती हूँ। वीकली एक दिन क्लास हम लोग रखते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वीकली एक दिन मैं बोल दी तो मैं एक दिन ही रखूँगी डाउट क्लियरिंग क्लास। ऐसा बहुत बार होता है कि अगर मुझे टाइम मिल रहा है, सुविधा के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, और बच्चों से बात करके, मैं हफ्ते में बहुत बार बीच में क्लास भी रख देती हूँ। लाइक समटाइम्स 4 to 5 days इन अ वीक हो जाता है क्लासेस, ओके। सो आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो बिल्कुल भी सोचने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से बच्चों को प्रिपेयर करवाएंगे। एग्ज़ाम में टू द पॉइंट कैसे आंसर लिखते हैं, कोई टॉपिक से कितने मार्क्स का, किस टाइप से कैसा क्वेश्चन आ सकता है, हर चीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग बहुत सारा सैम्पल पेपर्स, टेस्ट पेपर्स, 10 years क्वेश्चंस, वर्कबुक, उससे भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। मतलब मैं उससे भी आप लोगों को क्वेश्चंस दूंगी, आंसर आप लोगों को बताऊंगी कैसे क्या लिखते हैं। मतलब बोलने का मतलब है ओवरऑल बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लास 10th के लिए प्रिपेयर करवाऊंगी। मैं तो बच्चों यहाँ पर बहुत ही मेहनत करके लगी हुई हूँ ताकि आप लोगों को मैं बेस्ट से बेस्ट नोट्स प्रोवाइड कर सकूँ। बस यही है कि आप लोग ये कोर्स लेते हो तो आप लोग भी उतने ही मेहनत के साथ पढ़ना, ओके। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो टू एनरोल इन दिस केमिस्ट्री मास्टर इंटेंसिव फॉर क्लास 10th ICSE, सो लिंक यू कैन फाइंड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वो लिंक से आप लोगों को जो भी कोर्स का फीस है, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जो भी आप लोगों को जानना है, वो लिंक के थ्रू आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर कुछ भी आपके अंदर क्वेरीज है कोई रिलेटेड टू कोर्स या जो भी, तो यू कैन व्हाट्सएप इन दिस नंबर। ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और आप लोगों का जो भी क्वेरीज है सब चीज़ सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, सी यू इन केमिस्ट्री मास्टर इंटेंसिव, बाय। 1 2 दूसरा नंबर उल्टा सीधा हो गया। ये रहा। अ बॉय ऑफ मास 40 kg, एक लड़का 40 kg का है, क्लाइम्स अप 20 स्टेयर्स ईच ऑफ 20 सेंटीमीटर इन 4 मीटर्स। ध्यान से सुनो, एक लड़का, मास दिया है लड़के का 40 kg, वो 20 ठो सीढ़ी चढ़ा और हर एक सीढ़ी 20 सेंटीमीटर का है। ये एक सीढ़ी चढ़ा, फिर दूसरा सीढ़ी, और हर एक सीढ़ी 20 सेंटीमीटर का है। ऐसे से करके वो टोटल 20 स्टेयर्स चढ़ा है। तो यहाँ पर वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 20 सेंटीमीटर का एक सीढ़ी है और टोटल 20 चढ़ा है, तो 20 × 20 टोटल इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। और यहाँ पर देखोगे तो सब क्या बोलते हैं, SI यूनिट में दिया है, kg दिया है SI यूनिट में। मिनट को हम लोग ठीक कर लेंगे, अच्छा यहाँ मिनट दिया है तो चलेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, इसको मीटर में कर देंगे, तो ये हो जाएगा 400/100, 4 मीटर हो जाएगा।
मतलब वो 4 मीटर चढ़ा है लड़का, 20 तो सीढ़ी चढ़ा है, जितना भी 4 मीटर टोटल वो कवर किया है। उसका वजन था 40 kg और वो 4 मिनट में 4 मीटर वो कवर किया है। वाइल ए गर्ल ऑफ मास 30 kg, वाइल एक लड़की 30 kg की है, वो भी सेम 20 सीढ़ी एक सीढ़ी 20 सेंटीमीटर का वो भी चढ़ी है, लेकिन वो 3 मिनट में कर ली काम। मतलब वो जितना सीढ़ी चढ़ी है ना वो 3 मिनट में चढ़ ली, लेकिन लड़का जो था उतना ही सीढ़ी वो 4 मिनट में चढ़ा है। बोल रहा है कंपेयर देयर वर्क डन, बोलो कितना काम किए कंपेयर करना। जब भी क्वेश्चन में आएगा कंपेयर करो तो डिवाइड करना है। पहले बॉय का दिया है तो वर्क डन लड़का का डिवाइडेड बाय वर्क डन लड़की का, ऐसे। तो पहले लड़का का वर्क डन निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर मास भी दिया है हाइट भी दिया है, तो mgh वाला, तो मास ऑफ बॉय mgh बाय mgh। जी हम लोग यहाँ पर ले लेंगे 9.8, अगर जी का वैल्यू नहीं दिया है तो 9.8 ले लेना। जी का वैल्यू अगर नहीं दिया है तो 9.8 ले लेना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का वैल्यू अगर दिया है कुछ तो वो ले लेना, नहीं दिया है तो 9.8 ले लेना। तो ये सब बॉय का है। हाइट ऑफ बॉय, मास ऑफ गर्ल, ये मास ऑफ गर्ल, जी तो सेम रहता है। तो लड़का का मास कितना है 40 kg, जी कितना लेना है 9.8, और कितना हाइट वो लोग कवर करे हैं 4 मीटर। लड़की का कितना है 30, ये 9.8, और वो कितना, वो भी 4 मीटर। तो 9.8 कट गया, 4 कट गया, 0 कट गया, 4/3। तो कंपेयर किए तो उनका क्या रेशियो आया वर्क डन का 4:3, 4:3। वर्क डन का रेशियो क्या आया बच्चों उनका 4:3। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, उनका पावर, उसको पावर भी हम लोगों को कंपेयर करना है। पावर भी हम लोगों को क्या करना है, कंपेयर करना है। पहला बीट हो गया, दूसरा बीट, पावर ऑफ बॉय डिवाइडेड बाय पावर ऑफ गर्ल। तो बॉय का पावर क्या है, वर्क डन बाय बॉय। पावर देखो मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, अगर लड़का का पावर का लिखूंगी तो वर्क डन बाय बॉय डिवाइडेड बाय उसका टाइम, डिवाइडेड बाय गर्ल का लिखूंगी तो वर्क डन बाय गर्ल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय गर्ल। समझ में आया। तो वर्क डन वो कितना किया है, बॉय कितना किया था 4 किया था, ऊपर वाला 4 आया है। टाइम कितना लिया था वो 4 मिनट, इनटू यहाँ पर अच्छा 4 मिनट को भी तो हम लोग कम वो कर देंगे, अब मिनट भी काटेंगे तो हो ही जाएगा। ओके देखो इसको, सो वर्क डन बाय बॉय, लड़का कितना वर्क किया था, लड़का का WB ऊपर था तो वर्क आया था 4, डिवाइडेड बाय टाइम 4 मिनट लिया था। तो बच्चों मिनट को आप लोग आर में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर केजी वेजी सब दिया है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर केजी वेजी दिया है तो हमने एक काम कर सकते हैं, उसको हम लोग आर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आर में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर, या फिर अगर चाहोगे आप तो सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि सेकंड ही होता है टाइम का ऐसा यूनिट, सेकंड में कर दो वो इजी है ना। तो WB हो गया डिवाइडेड बाय टाइम जो मैं लिख रही हूँ 4 मिनट, तो 4 × 60 ये हो गया, होल डिवाइडेड बाय ये लड़की कितना वर्क डन करी थी, नीचे में आया था 3, डिवाइडेड बाय वो 3 मिनट लिए, 3 × 60 इतना सेकेंड। अब आप लोग इसको रेसिप्रोकल कर दो, 4 डिवाइडेड बाय 4 × 60 इंटू ये उल्टा हो जाएगा 3 × 60 डिवाइडेड बाय 3, 3 कट गया, 60 कट गया, ये कट गया, 4 भी कट गया। तो बच्चों इसका आंसर आ रहा है 1:1, पावर ये लोगों का सेम आ रहा है 1:1। समझ में आया, पावर इनका सेम आया, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, आप लोग करोगे। लड़का का मास दे दिया है 50 kg, 30 स्टेयर चढ़ा है, एक स्टेयर 30 सेंटीमीटर का है, 5 मिनट में किया। सेम एक लड़की का दे दिया है 30 kg की है, सेम सीढ़ी चढ़ी है लेकिन वो 4 मिनट में चढ़ी। तो वर्क और पावर इसका आप लोग कंपेयर करना। ठीक है बच्चों, यह आप लोगों को करना है। नंबर 4, नाउ नंबर 5, अ क्रेन रेजेस अ लोड ऑफ 50 kg। एक क्रेन है वो 50 kg का लोड उठा रहा है, टू हाइट 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड इन 20 सेकेंड। तो वर्क डन कितना होगा उसका, क्या दिया है, ये लोड दे दिया है, मास दे दिया है 50 kg, हाइट दे दिया है 10 मीटर और टाइम दे दिया है 20 सेकेंड। वर्क निकालने बोल रहा है, तो बच्चों वो नीचे से ऊपर उठा रहा है बॉडी को। mgh फॉर्मूला पढ़े हो ना, जिसमें m भी है 50, ग्रेविटी एक्सीलरेशन दिया है 10 और h दिया है 10, ये हो जाएगा 5000 जूल, 5000 जूल। पावर के लिए बोल रहा है, वर्क बाय टाइम,
ये कितना निकला 5000, टाइम कितना है क्वेश्चन में 20 सेकेंड, 250 वाट हो गया, 250 वाट। देखो ये सिंपल सा था। ओके ये क्वेश्चन एक बताती हूँ। अ वाटर पंप लिफ्ट्स 40 लीटर ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 20 मीटर इन 10 सेकेंड। एक वाटर पंप है जो कि 40 लीटर मतलब वॉल्यूम दे दिया है पानी का 40 लीटर, हाइट दे दिया है 20 मीटर। एक वाटर पंप है 40 लीटर पानी उठा रहा है थ्रू अ हाइट ऑफ 20 मीटर इन 10 सेकेंड। पावर निकालने बोल रहा है। तो बच्चों पावर का फॉर्मूला क्या होता है? अगर यहाँ पर ये सब का बात कर रहा है तो mg मतलब वर्क बाय टाइम। ध्यान से देखो वर्क यहाँ पर क्या हो जाएगा mgh हो जाएगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट थोड़ी ना दिया है, तो ये सब यूज़ करेंगे। m का वैल्यू पता है क्या? मास का नहीं पता है। देखो g दे दिया है, हाइट दे दिया है, टाइम पता है, लेकिन हम लोग को मास नहीं दिया है। और यहाँ पर क्वेश्चन में हिंट्स दे दिया है, डेंसिटी ऑफ वाटर दे दिया है 1000 kg पर मीटर क्यूब, और यहाँ पर वॉल्यूम दे दिया है 40 लीटर। अब हम एक काम करेंगे, हम लोग यहाँ से मास निकालेंगे। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। मास अलग कर लो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना दिया है 1000, अच्छा वॉल्यूम दिया है 40 लीटर। बच्चों एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर हमेशा याद रखना 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर, याद रखना ये चीज़। तो 1 लीटर 1/1000 मीटर क्यूब होगा कि नहीं होगा? और 40 लीटर मतलब लीटर को आप लोग कभी भी मिली लीटर में मतलब मिली क्यूब में मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो आपका 1 डिवाइडेड बाय 1000 कर देना। यहाँ हम लोग को करना पड़ेगा मीटर क्यूब में, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर में दिया है। तो 1000 इंटू 40 बाय ये, तो ये आपका 3030 कट गया, ये आपका 40 और केजी आएगा मास। अरे ये क्या हो गया, मास आपका 40 केजी आया। अब पावर निकाल लोगे, पावर इज इक्वल टू m की जगह में लिखोगे 40, g की जगह में 10 दिया है, हाइट दे दिया है कितना 20 मीटर, बाय सबको देखना सब ऐसा यूनिट में है कि नहीं वो भी ज़रूरी है। टाइम दे दिया है 10 सेकेंड, ये आएगा 800 वाट, 800 वाट आएगा। मैं चेक करती हूँ एक बार आंसर आया है कि नहीं मेरा। यस आंसर आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, इजी है ना मैडम? आपको तो इजी लगेगा ना सर, आप तो मैडम है ना? बहुत बच्चे ऐसे भी बोलते होंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वाटर पंप रेजेस 50 लीटर्स ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 30 मीटर इन 2 मिनट्स। बच्चों सेम क्वेश्चन है, वॉल्यूम दे दिया है 50 लीटर, हाइट दे दिया है 30 मीटर, टाइम दे दिया है 2 मिनट, इसको सेकंड में कर दो, 2 इंटू 60 तो 120 सेकेंड हुआ। कैलकुलेट द पावर, कैलकुलेट द पावर, एक मिनट रुको। हाँ, कैलकुलेट द पावर डेवलप्ड बाय द पंप इफ इट इज़ 60% एफिशिएंट। अगर वो पंप सिर्फ 60% एफिशिएंट है तो पावर कितना होगा? तो कुछ नहीं बच्चों, पहले पावर का ये तो कर लो। पावर का फॉर्मूला W/T, ये mgh/T हो जाएगा, m निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर वही आप लोगों को डेंसिटी यहाँ पर 1000 kg पर मीटर क्यूब यहाँ पर कंसिडर करना है। ठीक है, क्योंकि सब यहाँ पर ऐसा यूनिट में दिया है, तो आप लोग यहाँ पर डेंसिटी को कंसिडर कर लो 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब लेकिन यहाँ पर पावर बोला है कि अगर पावर जो पंप है वो खाली 60% एफिशिएंट है, मतलब आप लोगों का जो भी पावर निकलेगा सिर्फ उसका 60% निकालना है, तो 60% ऑफ जो भी आप लोग यहाँ पर पावर का वैल्यू निकालोगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हम लोग काम करते हैं, मैं साइड में निकाल ले रही हूँ, मास निकाल लूँगी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी हो जाएगा 1000, वॉल्यूम हो जाएगा 50/1000 मीटर क्यूब में आ जाएगा, ये आएगा 50 kg। तो 60%, तो 60/100 हो गया, 60% मतलब इंटू मास की जगह में 50 लिखो, जी की जगह पे कुछ नहीं दिया है ना यहाँ पर जी, तो हम लोग काम कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन में बोला है, मैं लिखी नहीं हूँ क्या, सो सॉरी। क्वेश्चन में बोला है बच्चों जी को आप लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लो और डेंसिटी को आप लोग ये ले लो। क्वेश्चन वही मैं सोचूं, क्वेश्चन में तो बोलना चाहिए। अच्छा एम जी हो गया 10, एच कितना है बच्चों 30 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 120 सेकेंड। बस काटते चलो, 0 2 0 यहाँ कटा, 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, 6 1 जा 6 2 जा, और 2 1 जा 2, 15 जा, 15 इंटू 5 75, पावर आ गया 75 वाट। जो 60% एफिशिएंट हम लोग निकाल रहे थे वो हम लोग को इतना मिल गया 75 वाट। क्लियर?
अच्छा, ये क्वेश्चन तो भाई आप लोग ही करोगे, ये क्वेश्चन तो आप लोगों को ही करना है। इसका मैं थोड़ा और क्वेश्चंस देख रही हूँ, कहाँ रख दी मैं। तो और क्वेश्चंस ना एनर्जी में करवाऊंगी, मतलब इससे रिलेटेड नहीं, बहुत सारे और भी न्यूमेरिकल्स है वो। ये क्वेश्चन आप लोग करोगे बच्चों। एक बॉडी दिया है जिसका मास है 40 kg, वो डिस्प्लेस हुआ है बाय 10 मीटर और फोर्स उसको दिया गया था 20 kgf, ठीक है। अब आपको वर्क डन करना है, 3-4 कंडीशन दी है, मतलब वर्क निकालना है, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है। अगर डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, यहाँ पर थीटा 0 डिग्री हो गया, यहाँ थीटा दे दिया है 60 डिग्री, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन मतलब एंगल 60 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री, याद रखना। और डिस्प्लेसमेंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मतलब 180 डिग्री। मैं आप लोगों को सब बता दी हूँ। अब आप लोगों को इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके मेरे को बताना है इसका आंसर, फिर मैं आप लोगों को आंसर क्या आया है वो बताऊँगी। तो बच्चों आप लोग अच्छे से पढ़ो इसको, और जितना भी आप लोगों को डाउट्स लग रहा है, एक बार वीडियो को ना 2-3 बार देखोगे, कान पे हेडफोन लगा लेना, वीडियो चला लेना, समझने के बाद आप लोग का क्या है ना, रिवाइज होता जाएगा, रिवाइज होता जाएगा, रिवाइज होता जाएगा, आप लोगों को याद रहेगा कॉन्सेप्ट। मैं तो अपने समय, जैसे कि हम लोगों के समय तो चलो इतना ये सब नहीं था, लेकिन हम लोग जो भी दूसरे एग्जाम्स का अभी प्रिपरेशन करते हैं ना, तो मैं तो यही काम करती हूँ, तो मेरे को हर एक चीज़ याद रह जाता है, दिमाग में छप जाता है, क्योंकि मैं 24 घंटा वही सुनते रहती हूँ, है ना। तो आप लोग भी उसी हिसाब से पढ़ो, पढ़ोगे तभी अच्छा मार्क्स आएगा, नहीं पढ़ोगे ना तो एकदम कम मार्क्स आएगा, फिर कहीं अच्छा जगह में एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा। ऐसे तो नॉर्मली आजकल एंट्रांस होता है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो एंट्रांस में क्या करोगे, नहीं कर पाओगे कुछ भी ना। इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ो, जो भी डाउट्स होता है कमेंट सेक्शन में पूछो। साथ ही साथ केमिस्ट्री भी पढ़ना है बच्चों आप लोगों को, जिसके लिए केमिस्ट्री मास्टरी इंटेंसिव में आप लोगों को एनरोल करना पड़ेगा। एनरोल करने के लिए लिंक देखो, लिंक क्लिक करोगे आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। वहाँ पर मैं क्लासेस लेती हूँ, वीडियोस अपलोड करती हूँ, अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, इसके बाद भी मेरा केमिस्ट्री मास्टरी का क्लास है अभी 10th का, तो इसके बाद मैं तुरंत वही क्लास अटेंड करने वाली हूँ। तो वही है बच्चों, आप लोग अच्छे से पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगा। आप लोग कोर्स में एनरोल करने के लिए लिंक में क्लिक करो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आप लोग आराम से जाके एनरोल कर सकते हो। अभी भी कुछ मतलब टाइम आप लोगों का गया नहीं है उतना। अप्रैल देखो, अप्रैल बीच में आ गए, मिड ऑफ ही अप्रैल हम लोग पहुंच चुके हैं बच्चों। आप लोग अगर नहीं पढ़ोगे तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगा। अभी हम लोग को धड़ाधड़ पढ़ना है एकदम, समझ रहे हो। तो आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, जो भी डाउट्स होगा उसको क्लियर करना है, और साथ ही साथ अरीना ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है, वीडियो को लाइक भी करना है। थैंक यू सो मच।